Good morning, children. How are you? Welcome to Maths Class 5, Chapter 12, Lines, Angles and Triangle, Part 8, Properties of Triangles. Children, आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, ट्रायंगल का फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है चिल्ड्रन? The sum of the three angles of a triangle is 180 degree. मीन्स किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल चिल्ड्रन। एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल मीन्स इसको कह सकते हैं आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम मतलब एंगल को सम करने से 180 डिग्री आता है। कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे हो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, स्केलिन ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स हम लोग पढ़े इसके पहले वाले वीडियो में चिल्ड्रन। तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को अगर आप ऐड करते हैं तो 180 डिग्री आता है। इसी को बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गया चिल्ड्रन? द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इन दिस ट्रायंगल एंगल P प्लस एंगल Q plus angle R equal to 180 degree. And if the sum of the three angles of a triangle is less than 180 degree or more than 180 degree, the triangle cannot be formed. तो ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन, यदि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री से ज़्यादा होता है या 180 डिग्री से कम होता है तो ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं होता है। मतलब आप ट्रायंगल वैसा बना ही नहीं सकते हैं जिसमें कि तीनों एंगल का सम 180 से ज़्यादा हो या 180 से कम हो। मीन्स कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल मस्ट बी एग्जैक्टली 180 डिग्री। एग्जैक्टली 180 डिग्री होना चाहिए एंगल का सम, तभी वैसा ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है। ठीक है चिल्ड्रन, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे। पहले देख लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। अब प्रॉपर्टी 2 क्या है? ये साइड से रिलेटेड है चिल्ड्रन। लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है। सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ any two sides of a triangle is greater than the length of the third side. ठीक है चिल्ड्रन, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का सम थर्ड साइड से ज़्यादा होता है। ठीक है चिल्ड्रन, तो आप समझ सकते हैं जैसे ये ट्रायंगल है आपका PQR, तो इसमें कोई भी दो साइड का लेंथ लीजिए। अगर लेते हैं, अगर आप मान लीजिए आप लेते हैं PQ और QR, तो PQ प्लस QR का लेंथ जो होगा एक ग्रेटर होगा PR से। इसको इस तरीके से आप कह सकते हैं कि PQ प्लस QR इज ग्रेटर देन PR। मीन्स कि अगर मान लीजिए कि ये साइड अगर 3 सेंटीमीटर है और ये साइड 4 सेंटीमीटर है और ये साइड 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ऐसा ट्रायंगल ये बना हुआ है। तो किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है। इसका मतलब जैसे अगर PQ और प्लस QR किए तो 3 + 4 कितना हुआ? 7, एंड 7 इज ग्रेटर देन 5, मीन्स कि थर्ड साइड से बड़ा हो गया ये दो साइड का सम। उसी ढंग से अब दूसरा साइड लीजिए, QR प्लस PR ले लीजिए, तो QR प्लस PR कितना हो गया चिल्ड्रन? 5 + 4 9 सेंटीमीटर, जो कि थर्ड साइड
पी क्यू से बड़ा है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों साइड का सम इस साइड से बड़ा हो गया। अब फिर ये दोनों साइड को ले लीजिए, पी आर प्लस पी क्यू। अब ये दोनों साइड का सम करते हैं तो कितना आता है चिल्ड्रन, 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, जो कि इससे बड़ा है, ये क्यू आर से बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं चिल्ड्रन कि इस ट्रायंगल में किसी भी टू साइड्स को अगर ऐड करते हैं, टू साइड्स के लेंथ को अगर ऐड करते हैं तो थर्ड साइड से बड़ा आता है ना। तो यही इसी को कहते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। इसको याद रखिएगा कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। अब ये तो प्रॉपर्टी है चिल्ड्रन, इसका मतलब हुआ कि अगर ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है साइड, तो ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इफ़ द मेजर ऑफ एंगल्स is not given but the measure of sides is given, then using this property we can find out whether a triangle can be formed or not। फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो चिल्ड्रन हम लोग एंगल को सम करके बता सकते थे कि एक ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है कि नहीं। ठीक है, अब सेकेंड प्रॉपर्टी में अगर एंगल दिया हुआ नहीं है तो अगर साइड का लेंथ दिया हुआ है ट्रायंगल का, तो हम बता सकते हैं कि उस लेंथ का ट्रायंगल बन सकता है या नहीं। ठीक है चिल्ड्रन, अगर सपोज आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 3 साइड दिया हुआ है, कह रहा है कि इस साइड से आप ट्रायंगल बनाइए। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये साइड से ट्रायंगल बन सकता है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, हम ऐड करके देखेंगे किसी भी दो साइड को। जैसे देखिए 2 + 3, एक साइड है 2 सेंटीमीटर, दूसरा 3 और तीसरा 6, तो 2 + 3 कितना होता है चिल्ड्रन, 5, जो कि लेस देन है 6। 5 जो है 6 से छोटा है, मतलब कि दो साइड का सम तीसरा साइड से छोटा हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि ये ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है चिल्ड्रन, क्योंकि दो साइड का सम जब तीसरा साइड से छोटा हो जाएगा तो ऐसा ट्रायंगल बन ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इससे पता चल गया एंगल सम प्रॉपर्टी से किसी भी दो साइड का सम तीसरा साइड से बड़ा होना चाहिए। तो फर्स्ट टू साइड जब अगर हम ऐड करते हैं तीसरा साइड से छोटा आ रहा है, इसका मतलब ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके चिल्ड्रन हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को सोल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चंस में दिया हुआ रहेगा, ये दीज आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, कैन यू फॉर्म दिस ट्रायंगल और नॉट। तो यू विल यूज प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2। इफ़ एंगल्स आर गिवन यू विल यूज प्रॉपर्टी नंबर 1, एंड इफ़ साइड्स, लेंथ ऑफ साइड्स आर गिवन यू विल यूज प्रॉपर्टी नंबर 2। तो आइए शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। चिल्ड्रन देखिए एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है, अ सेट ऑफ 3 एंगल्स इज गिवन, इन ईच केस फाइंड आउट वेदर अ ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड और नॉट। यहाँ पर 3 एंगल्स का सेट दिया हुआ चिल्ड्रन। जैसे नंबर ए देखिए 100 डिग्री, 50 डिग्री और 30 डिग्री। यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू फाइंड आउट वेदर द ट्रायंगल इज पॉसिबल और नॉट, वेदर यू कैन ड्रॉ सच ट्रायंगल्स और नॉट। तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे चिल्ड्रन, प्रॉपर्टी नंबर 1, बिकॉज एंगल्स दिया हुआ है। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कह रहा है चिल्ड्रन कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। तो अगर तीनों एंगल का सम एग्जैक्टली 180 डिग्री आता है तो ट्रायंगल पॉसिबल है, या यदि ज़्यादा आता है तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, यदि कम भी आता है 180 से तो भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे चिल्ड्रन, एंगल्स गिवन आर 100 डिग्री, ये ऑब्ट्यूज एंगल है जानते हैं, मोर देन 90 डिग्री के एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। नेक्स्ट 50 डिग्री एक्यूट एंगल है और 30 डिग्री एक्यूट एंगल है। ठीक है, अब सम ऑफ द 3 एंगल्स इक्वल टू 100 डिग्री प्लस 50 डिग्री
प्लस 30 डिग्री। तो 50 प्लस 30 कितना होता है चिल्ड्रन? 80 होता है, और 180 डिग्री। मीन्स कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो अ ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए चिल्ड्रन, 110 डिग्री, 95 डिग्री और 20 डिग्री। अब ये ट्राइंगल पॉसिबल है कि नहीं? एंगल्स गिवन आर 110 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल, 95 डिग्री ऑल्सो ऑब्ट्यूज एंगल एंड 20 डिग्री अक्यूट एंगल। तो ये तो ऐसे भी पॉसिबल नहीं है चिल्ड्रन। अभी तो बिना सम किए हुए ही बता सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल जब पढ़ाए थे चिल्ड्रन टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, उसमें बताए थे कि अ ट्राइंगल कैन हैव ओनली वन ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पर 2 ऑब्ट्यूज एंगल दिया हुआ है चिल्ड्रन। 110 डिग्री भी ऑब्ट्यूज है, 95 डिग्री भी ऑब्ट्यूज है। मीन्स कि 90 डिग्री से ज़्यादा 2 एंगल है। तो 90 से बड़ा 2 एंगल हो गया, इसका मतलब 2 ही एंगल का सम 180 से ज़्यादा हो जाएगा चिल्ड्रन। तो थर्ड एंगल ऐड करेंगे तो 180 से तो ज़्यादा ही आएगा। इट मीन्स कि ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में केवल और केवल एक ही ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। मैक्सिमम 1 ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। अक्यूट एंगल तीनों हो सकता है किसी भी ट्राइंगल का, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल किसी ट्राइंगल में एक ही हो सकता है। एक से ज़्यादा ऑब्ट्यूज एंगल है तो वैसा ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। अब एंगल का सम करके देख लीजिए। सम ऑफ द 3 एंगल्स इक्वल टू 110 डिग्री प्लस 95 डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 225 डिग्री which is greater than 180 डिग्री। सो अ ट्राइंगल कैनॉट बी फॉर्म्ड। मीन्स कि इस टाइप का ट्राइंगल नहीं बन सकता है जिसमें कि एंगल का मेजरमेंट 110 डिग्री, 95 डिग्री और 20 डिग्री हो। अब सी नंबर देखिए, 90 डिग्री, 40 डिग्री और 90 डिग्री। ये भी पॉसिबल नहीं है चिल्ड्रन, क्योंकि इसमें देखिए दो राइट एंगल है। 2 राइट एंगल का सम कितना हो गया चिल्ड्रन? 180 डिग्री हो गया। 90 प्लस 90 180, तो ये तो 40 तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। एंगल्स गिवन आर 90 डिग्री राइट एंगल, 40 डिग्री अक्यूट एंगल एंड 90 डिग्री राइट एंगल। सम ऑफ 3 एंगल्स इक्वल टू 90 प्लस 40 प्लस 90 इक्वल टू 220 डिग्री which is greater than 180 degree, so a triangle cannot be formed. So always remember children, a triangle cannot have more than one obtuse angle or a right angle. ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में एक से ज़्यादा ऑब्ट्यूज एंगल भी नहीं हो सकता है, और किसी भी ट्रायंगल में एक से ज़्यादा राइट एंगल भी नहीं हो सकता है। मतलब ट्रायंगल में एक ही राइट एंगल हो सकता है और एक ही ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब डी नंबर है चिल्ड्रन 70 डिग्री, 65 डिग्री, 45 डिग्री। तो एंगल्स गिवन आर 70 डिग्री एक्यूट, 65 डिग्री एक्यूट एंड 45 डिग्री एक्यूट। सम ऑफ the 3 angles equal to 70 degree plus 65 degree plus 45 degree equal to 180 degree, exactly 180 degree. So a triangle can be formed. And number E है children 50 degree, 45 degree and 35 degree. तो angles given are 50 degree acute angle, 45 degree acute angle and 35 degree acute angle. तीनों acute angle तो है, लेकिन sum of the 3 angles equal to 50 degree plus 45 डिग्री प्लस 35 डिग्री इक्वल टू 130 डिग्री विच इज़ लेस देन 180 डिग्री। तीनों अक्यूट एंगल तो हो सकता है किसी भी ट्रायंगल में चिल्ड्रन, लेकिन तीनों अक्यूट एंगल का सम 130 डिग्री है, जो कि 180 से कम है। तो ऐसा ट्रायंगल भी पॉसिबल नहीं है। सो अ ट्रायंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो इससे एक चीज़ और सीख सकते हैं चिल्ड्रन कि अगर तीनों अक्यूट एंगल है तो वन एंगल मस्ट बी 60 डिग्री और मोर। किसी भी ट्रायंगल में तीनों अक्यूट एंगल तो हो सकता है, लेकिन अगर तीनों अक्यूट एंगल है तो कम से कम एक एंगल 60 डिग्री या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल बनेगा। क्योंकि 63 या 180 होता है, तीनों एंगल अगर 60-60 होता है तो 180 होता है। तो अगर अक्यूट एंगल है तो 60 से ज़्यादा होना चाहिए कम से कम एक एंगल, तभी तीनों एंगल का सम 180 आएगा। अगर तीनों एंगल 60 से कम होगा चिल्ड्रन तो 180 तो आ नहीं सकता है एंगल का सम, और वो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा।
अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं चिल्ड्रन, जो कि प्रॉपर्टी नंबर 2 से रिलेटेड है। गिवन द मेजर ऑफ 3 साइड्स फाइंड आउट वेदर अ ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड और नॉट। अब यहाँ जो है आपको 3 साइड्स का मेजरमेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये गिवन साइड्स से आप ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, पहला साइड है 6 सेंटीमीटर, दूसरा साइड है 4 सेंटीमीटर और तीसरा साइड है 5 सेंटीमीटर। आपको डिसाइड करना है कि ये साइड से आप ट्रायंगल बना सकते हैं कि नहीं। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है चिल्ड्रन, कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो ऐड करके देखेंगे किसी भी 2 साइड को, वो तीसरा साइड से बड़ा होता है या नहीं। तो देखिए, द 3 साइड्स आर 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब ऐड कीजिए 2 साइड को, 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर विच इज़ ग्रेटर दैन 5 सेंटीमीटर। ये तो कंडीशन फुलफिल कर रहा है चिल्ड्रन। अब सेकंड देखिए, 6 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 11 सेंटीमीटर विच इज़ ग्रेटर दैन 4 सेंटीमीटर। और 6 5 को ऐड किए तो ये 4 से बड़ा है, तो ये भी फुलफिल कर रहा है कंडीशन। अब देखिए, 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर विच इज़ ग्रेटर दैन 6 सेंटीमीटर। अब 4 और 5 को ऐड करते हैं चिल्ड्रन, तो ये भी थर्ड साइड से बड़ा हो गया, 6 सेंटीमीटर से बड़ा हो गया। 4 + 5 9 जो कि 6 से बड़ा है। तो ये तीनों कंडीशन को पूरा कर रहा है चिल्ड्रन, मीन्स कि किसी भी 2 साइड का सम तीसरा से बड़ा आ रहा है, ठीक है। सो अ ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बी देखिए, 3 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ये साइड आपको दिया हुआ है। अब आपको डिसाइड करना है कि ये ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है कि नहीं। तो देखिए, द 3 साइड्स आर 3 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब कोई 2 साइड को ऐड कीजिए, पहले स्टार्ट कीजिए 3 + 10, 3 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर विच इज़ ग्रेटर दैन 6 सेंटीमीटर। तो पहला तो ये फुलफिल कर रहा है क्राइटेरिया। लेकिन अब देखिए फिर से, अब 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर कीजिए तो कितना आता है 9 सेंटीमीटर विच इज़ लेस दैन 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है। अब ये दोनों साइड को अगर ऐड करते हैं तो तीसरा साइड से बड़ा नहीं आ रहा है। 3 + 6 9 आ रहा है जो कि 10 से छोटा है, मतलब थर्ड साइड से छोटा आ रहा है ये दोनों साइड का सम। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है। इसका मतलब हुआ चिल्ड्रन कि ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। अब आगे देखने का ज़रूरत नहीं है, ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। किसी भी 2 साइड का सम तीसरा साइड से बड़ा होना चाहिए। तो ये दोनों साइड का सम तीसरा साइड से बड़ा नहीं है, इसलिए ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो आप लिख देंगे, एज द सम ऑफ 2 साइड्स 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर इज लेस देन द थर्ड साइड 10 सेंटीमीटर, अ ट्रायंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड। तो इस तरीके से चिल्ड्रन आप देख लिए, प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 का यूज करके आप बता सकते हैं कि गिवन मेजरमेंट का एंगल अगर दिया हुआ है, एंगल मेजरमेंट दिया हुआ है तो ट्रायंगल बना सकते हैं कि नहीं। अगर साइड का लेंथ दिया हुआ है तो उससे ट्रायंगल बना सकते हैं कि नहीं। तो आज के वीडियो में इतना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.3 का सॉल्यूशन करेंगे पार्ट 9 में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। और यदि यह वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा पहुंचा सकें। धन्यवाद।